हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं सिडनास की एक बहुत ही प्यारी क्लिप लेकर आई हूँ जिसमें आप उनके गहरे प्यार को देख सकेंगे। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इसमें इनके प्यार की गहराई आपको ज़रूर दिखेगी। और उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि सिडनास मोमेंट और सिडनास से रिलेटेड सारी अपडेट्स मेरे चैनल से आप तक पहुँचती रहती है। इस सीन में शेफाली जीतती है पार्टी के लिए और वो अपने फ्रेंड्स को लेकर जाती है, जिसमें आरती और सिद्धार्थ, आसिम, भाव और हिमांशी होते हैं और शहनाज नहीं होती। तो बिग बॉस के पूछने पर इन सभी लोगों का नाम बताती है पार्टी में ले जाने के लिए। तो उसमें आरती उस शहनाज को देखती है और चिढ़ाने के लिए करती है ओहो, देख सकते हैं आप, मतलब वो खुशी जाहिर करती है, लेकिन वो शहनाज को चिढ़ाना भी चाहती है कि देखो मैं पार्टी में जाऊंगी सिद्धार्थ के साथ और तुम नहीं जाओगी। इसमें आप सिद्धार्थ की नज़रें भी देख सकते हैं कि वो शहनाज को ही देख रही हैं, क्योंकि सिद्धार्थ अच्छी तरह से समझ पा रहा था कि इस समय शहनाज के दिल पर क्या बीत रही होगी, और शहनाज को देखना भी चाह रहा था कि वो क्या फील कर रही है। और शहनाज आ जाती है बाहर गार्डन एरिया में और एक खुश होने का दिखावा कर रही होती है, हालांकि दिल तो उसका भी दुख रहा है यार कि सिद्धार्थ पार्टी में जा रहा है, वो कोई बात नहीं, लेकिन उसे दुख ये है कि वो नहीं जा रही और आरती सिद्धार्थ के साथ जा रही है पार्टी में। तो सिद्धार्थ भी गार्डन एरिया में आ जाता है शहनाज के पास, क्योंकि वो समझ पा रहा था कि दिल तो ज़रूर दुखा है यार शहनाज का। सिद्धार्थ ये सोचकर भी शहनाज के पास आता है कि अगर शहनाज हर्ट है तो वो उसके साथ कुछ मीठी बातें कर सके, उसको पैम्पर कर सके, उसको थोड़ा सा एनर्जी दे सके कि वो पॉजिटिव रहे और उसे उसके दुख को थोड़ा सा कम कर सके। यार दुख तो हो ही रहा था ना शहनाज को। आप भी समझ सकते हैं कि अगर अपना कोई क्लोज़ फ्रेंड ऐसे हमसे दूर जाए, पार्टी करे, तो यार दुख तो हो गई ना। बट शहनाज दिखाती है कि नहीं, तू जा, अच्छे से पार्टी कर, और तू क्या समझता है कि तू जाएगा तो क्या हम यहाँ पे पार्टी नहीं करेंगे। तो सिद्धार्थ भी कहता है हाँ, तो तू भी अच्छे से रहना, यहाँ पे पार्टी अच्छे से करना और मुझे मिस भी करना। तो सिड कहता है हैव फन बेबी एंड मिस मी। तो सिड चाहता है कि शहनाज भी खुश रहे, फ़न करे, और शहनाज भी कहती है कि थैंक यू बेबी। और क्योंकि शहनाज की खुशी भी सिद्धार्थ के लिए बहुत मैटर करती थी यार। एक शहनाज भी ये चीज़ जानती थी और सिद्धार्थ भी समझता था कि शहनाज के लिए सिर्फ वो ही है जो उसे समझेगा और उसे संभालेगा। इसमें कहती भी है शहनाज की मैं तो अकेली हूँ यार, यहाँ पे कोई भी पार्टी में मुझे नहीं ले जाता, ना देवो ना शेफाली। तो ये बात सच है कि कोई भी उसे नहीं ले जाता पार्टी में। अगर सिड जीतता तो वो ज़रूर शहनाज को लेकर जाता, और सिड बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था शहनाज के बिना जाना, लेकिन शेफाली को फोर्स भी नहीं कर सकता था ना, उसके फ्रेंड्स ही उसकी प्रायोरिटी थे। फिर शहनाज कहती भी है कि तू मेरी फिक्र मत कर, तू जा और तू बहुत ज़्यादा फ़न करना वहाँ पे। तो सिड थोड़ा सा फ़नी वे में कहता है कि तू किसी और में मुझे मत देख लेना। तो शहनाज कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता ना, मैं तो अकेली हूँ यहाँ पर, दोनों टीमों में ही नहीं थी मैं, और मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेली हूँ। नो बडी कैन ट्रस्ट मी, सना कहती है। तो इस बात का बहुत सारे लोगों ने गलत मतलब भी निकाला था, लेकिन उसको गाइस घुमा फिरा के बातें करना नहीं आता था। वो सही का साथ देती थी और गलत को गलत बोलती थी, चाहे वो किसी टीम में हो या कोई उसका फ्रेंड हो, लेकिन अगर वो गलत है तो उसे वो गलत कहती थी। अब उसे कोई लॉयल कहे या कहे कि ये फ्लिपर है तो वो उसकी मर्जी, मतलब सना को कोई समझ ही नहीं पा रहा था। लेकिन सिड ऐसा नहीं था, सिड उसे समझता था और उसे अपने साथ आगे ले जाना चाहता था। लेकिन और कोई भी उस घर में ऐसा नहीं था जो शहनाज को अपने साथ आगे ले जाना चाहे, क्योंकि सब जानते थे कि अगर शहनाज साथ में रही तो सारी लाइमलाइट और सारा कैमरा फोकस शहनाज की तरफ जाएगा, क्योंकि वो बहुत सच्ची बंदी है और अपने दिल की सुनती है। वो फेक नहीं हो सकती, वो किसी के साथ गलत नहीं कर सकती और गलत होता हुआ देख भी नहीं सकती। वो खेल नहीं रही थी, वो जैसी है वो वैसी ही दिखा रही थी। इसलिए हम लोगों को शहनाज बहुत ज़्यादा पसंद आई और सिद्धार्थ भी बिल्कुल वैसा ही है, इसलिए हम उनके साथ अभी तक कनेक्ट कर पा रहे हैं और दोनों आज तक साथ में हैं। तो फ्लिपर कौन हुआ गाइस, जब ये दोनों आज तक साथ में हैं और शहनाज आज भी उतनी ही लॉयल है और सिद्धार्थ भी शहनाज के साथ उतना ही
ज़्यादा लॉयल है। अब अगली बात जो शहनाज एक कहती है कि तेरे कहने पर मैं कुछ नहीं करूँगी, तेरे लिए मैं सब कुछ करूँगी, तो ये भी उसने बहुत ही गहरी बात करी थी, क्योंकि वो शहनाज ऐसी है, वो किसी की बातों में आकर कुछ नहीं करती। वो बंदी ऐसी है जो सिर्फ अपने दिल की सुनती है। अगर उसे दिल को कोई चीज़ ठीक लगेगी तो वो ज़रूर करेगी। सिद्धार्थ के लिए वो सब कुछ करेगी, क्योंकि वो उससे बहुत ही प्यारा दोस्त मानती है, उसके प्रति लॉयल है, तो उसके लिए सब कुछ करेगी। उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी तो उसके हाथ पैर भी रात को उठकर भले ही दबाएगी, लेकिन वो अगर कहेगा तू मेरे लिए इससे बात कर ले या किसी को मना ले, तो वो नहीं करेगी। हाँ, उसका दिल होगा तो वो ज़रूर करेगी, फिर उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन किसी के कहने पर वो नहीं करेगी। ये उसकी पर्सनालिटी थी, बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी थी शहनाज, इसलिए वो किसी के कहने पर नहीं चलती थी, इसलिए उस पर कठपुतली का टैग कभी नहीं लगा। सिद्धार्थ गेम में होता था तो वो उस तरीके से डिसीजन लेता था, लेकिन शहनाज ने गेम को कभी गेम की तरह खेला ही नहीं। उसने तो जो भी किया यार दिल से किया, और दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड थे, इसलिए आज भी साथ हैं और हम सब भी इन दोनों के साथ हैं। तो गाइस, कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, और गाइस आप सब मेरी फैमिली हो तो अपना ध्यान रखना और मुझे भी सपोर्ट करना। ऐसे ही क्यूट मोमेंट्स सिडनाज के मैं आपके लिए लाती रहूँगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।